तो जैसे आप सबसे वादा किया था, हमारे साथ एक सब्सक्राइबर हैं जुड़ चुके हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट किया चैट के लिए, तो मैं तैयार हूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए। हाँ जी मयंक, बताइए क्या सवाल है आपके। सर सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये एक बहुत नो ही सर प्रॉब्लम। बढ़िया मौका है, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं लोग, आपके साथ बात करने का, आपसे काफी चीजें सीखने का। सर मेरा एक पहला क्वेश्चन तो सर ये था, जैसे कि सर हम कई बार सुनते हैं, आई एम श्योर सर आपने भी कई बार इस पे डिबेट करी होगी कि जो ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो रही हैं या अलग-अलग जो हमें देशों में क्रिकेट देखने को मिल रही है, इससे इंटरनेशनल क्रिकेट को किसी तरीके का कोई खतरा है कि इस पे आप सर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये तो होना ही है ना, धीरे धीरे होगा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है कम नहीं बहुत कम हो जाएगा, और उसके बाद सारा जो ध्यान है वो सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट पे होगा, और सब देश में नहीं होगा, कुछ ही कंट्रीज में होगा, और ज़्यादातर सिर्फ इंडिया में होगा, या जहाँ पे आईपीएल टीम ओनर्स की टीम है वहीं पर ये आपको ये फ्रेंचाइज क्रिकेट दिखाई देगा। क्योंकि सर हमको अब सर बायलैटरल क्रिकेट भी थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। एंड सर हम्म। जो एक सर मुझे याद है ट्राई सीरीज होती थी, बट हम्म। ट्राई सीरीज तो अब शायद से ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुकी है। कुछ याद नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम कौन कौन सी ऐसी सीरीज थी जिसमें 3 देश थे इन्वॉल्व। तो क्या हमें मतलब सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स ही दिखाई देंगे आगे के टाइम पे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो ट्राई सीरीज़ वग़ैरह होता है ना, बहुत मुश्किल होता है करने के लिए। एक बात, पहली बात ये है कि आपके जो घर पे जो टीवी राइट्स बिकता है, वो सिर्फ़ आपके क्रिकेट के लिए बिकता है। आप कोई तीसरे टीम को लेके आओगे, उसके लिए नहीं बिकेगा, पहली बात। दूसरी बात ऐसा है कि ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट जो है रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है। अगर आपने सपोज़ इंडिया में न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, आप जी जी। जितने मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलते हो, आप जब न्यूजीलैंड जाओगे आपको उतने ही मैचेस खेलने हैं। पर जब आप ट्राई सीरीज कराते हो, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो आपके देश में मैच होता है, वो भी आप पे ही बकाया होता है, जिसकी वजह से वो बंद हो गया पूरी तरह से, और क्राउड भी नहीं आता। इंडिया में जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, कितनी टीमें कितने लोगों ने जाकर मैचेस देखे थे उस उन टीम्स की, बहुत कम थे। तो आई थिंक दैट इट इज टू मच टू expect that in my view. ओके सर। सर अगर मैं आईपीएल की बात करूं सर, तो हमें जैसे सर कुछ टाइम पे हमें एक चीज बहुत सुनने को मिली है, स्काउट्स जो अलग अलग यंगस्टर्स को पिक करते हैं, और जैसे हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, विग्नेश पुथुर इस आईपीएल में अभी तक एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उभर के आए हैं। तो सर ये जो स्काउट्स हैं, ये आई मीन ये किस तरीके से काम करते हैं एग्जैक्टली, अगर आप इसके बारे में बता पाएं थोड़ा। तो बेसिकली मयंक, ऐसा है कि जो स्काउट्स है वो जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट मैच देखने के लिए, स्टेट लीग्स जो होते हैं उसको देखने के लिए जाते हैं, दुनिया भर में जो क्रिकेट होता है उसको फॉलो करते हैं, और पूरे डिटेल से उसकी सिलसिलावार तरीके से उसकी मतलब देखते हैं उसको, और फिर बाद में उसके हिसाब से टीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेयर का नाम रेकमेंड करते हैं अपने टीम ओनर्स को या टीम मैनेजमेंट को। तो वो काम होता है, बहुत सिंपल है। जो सेलेक्टर्स का काम होता है वही काम स्काउट्स का भी होता है। ओके सर। एंड सर इस बार सर आई मीन सर हम सब देख ही रहे हैं कि सीएसके का क्या हो रहा है इस साल में। दे आर राइट एट द बॉटम ऑफ द टेबल नाउ। सो सर क्योंकि आपको भी सर दिख रहा है कि क्या क्या चीजें सीएसके ने शायद मिस कर दी हैं इस साल। एज अ व्यूअर हम लोगों को भी सब कुछ दिख रहा है, तो आई मीन why CSK just couldn't identify that what was its problem? आई थिंक सीएसके की दिक्कत यह है कि सीएसके बदलना नहीं चाहते। वो एक चीज़ पकड़ लिया उन्होंने, वो उसी राह पे चलना चाहते हैं। और यही चीज़ आपने देखा, जब महेंद्र सिंह धोनी इंडिया के वाइट बॉल के कप्तान थे, वो टी ट्वेंटी जी क्रिकेट को वनडे क्रिकेट का छोटा वर्जन मानते थे। उसकी वजह से वो
टी20 स्पेशलिस्ट को नहीं खिलाना चाहते थे उस फॉर्मेट में। तो आई थिंक वही आपको दिख रहा है यहाँ पर, और ये चलेगा कुछ वक्त तक, इसी तरह चलेगा। और बात यह है कि वहाँ पर जो फ्रैंचाइज मैनेजमेंट और ओनर और महेंद्र सिंह धोनी, ये सब एक ही हैं। तो उसकी वजह से आपको मतलब ऐसा कोई विरोधाभास नज़र नहीं आएगा इनके सोच में। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा नहीं है कि जो काउंटर कर सके महेंद्र सिंह धोनी को कि शायद आप गलत हैं। तो ये चीज़ जब तक वो वहाँ पर ऐसा कोई काउंटर करने वाला नहीं आता, तब तक इसी तरह चलेगा वहाँ पे। ओके सर, हाँ, यस सर, बिकॉज़ सर सर इतना अच्छा नहीं लगता है, इतनी जो ऐसी एक फ्रेंचाइजी जिसने इतना डोमिनेट करा है ओवर द इयर्स लीग को, इस तरीके से एकदम से ये परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, तो वो ठीक तो नहीं लगता है देखकर। सर एक हम्म। चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि सर वी नो सर कि आईपीएल में मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, बट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा काफी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें मार्केटिंग थोड़ी आगे निकल जाती है, क्रिकेट पीछे रह जाता है। अब मैं यहाँ पे एक्चुअली हिंदी कमेंट्री की बात कर रहा हूँ, बिकॉज हमें इस साल बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है हिंदी कमेंट्री के बारे में। सो बिकॉज जो कमेंट्री कर रहे हैं वो भी वो लोग हैं जिन्होंने इतना क्रिकेट को खेला है, खुद इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर रह चुके हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, इसमें आईपीएल का कोई दोष नहीं है कि वहाँ पे ये है, क्योंकि आईपीएल को कंसर्न सिर्फ वर्ल्ड फीड इंग्लिश कमेंट्री से, जो वर्ल्ड फीड जो मैदान से होता है। जो हिंदी कमेंट्री होता है वो स्टूडियो से है, वो ब्रॉडकास्टर का एड ऑन है। उसमें आईपीएल का कोई रोल नहीं है। वो ब्रॉडकास्टर को आप कह सकते हैं, उसमें आईपीएल का कोई रोल नहीं है उसमें। आईपीएल सिर्फ अगर ऑन फील्ड जो इंग्लिश कमेंट्री होता है उससे उनका मतलब है। बाकी जो लैंग्वेजेस में कमेंट्री होता है वो ब्रॉडकास्टर का काम है, उसमें आईपीएल का कोई मतलब नहीं है उससे। ओके सर, सर एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। सर हमने देखा है कि कुछ ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जैसे केकेआर हो गई या जीटी हो गई, जो जो ऑक्शन के टाइम पे भी बहुत ही क्लेवरली अपने प्लेयर्स को लेती हैं। तो आपको लगता है कि ये फ्रेंचाइजीज अब नेक्स्ट 5 to 6 years काफी डोमिनेट करेंगे आईपीएल को? कौन से फ्रेंचाइजेस कहा आपने? सर केकेआर एंड जीटी। आ, गुजरात कर सकता है। केकेआर में मुझे नहीं लगता उतना होगा, क्योंकि यहाँ पे कि वो इस तरह से करेंगे, क्योंकि केकेआर में अभी भी कुछ प्लेयर बहुत पुराने हैं। तो मुझे केकेआर का नहीं पता, बट गुजरात ज़रूर अगले कुछ वक्त तक डोमिनेट कर सकते हैं। ओके ओके सर। वैसे मयंक, आप कहाँ से हो? सर मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए आज हमारे साथ। इसी तरह आप लोग थैंक भी यू। मयंक की तरह मेल कर सकते हैं crickettalkies1@gmail.com पर, और हम आपके साथ एक इंटरेक्शन रख सकते हैं। तो इंतज़ार मत कीजिए, जैसे मयंक ने किया उसी तरह आप ईमेल करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर दिस वैल्यूबल अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट थैंक मयंक, यू। थैंक यू।